जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप बहुत ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई आपका बढ़िया से चल रहा होगा। तो यह वीडियो की सीरीज में जो है हम क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 42 तक यानी कि 44 तक पूरा कंप्लीट कर लिए। ठीक, तो आज का जो क्वेश्चन है इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। ठीक, यह जो है क्वेश्चन नंबर कितना है? यह क्वेश्चन नंबर 45। ठीक, क्वेश्चन देख लीजिएगा। वैसे यह क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 45 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक, तो चलिए देखिए एक बार देख लेते हैं सही में क्या नंबर क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन नंबर होगा आपका 44 होगा। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, याद रखिए, यानी कि 44। ठीक, तो यह देखिए, यह जो क्वेश्चन है आपको बढ़िया से समझना है। ठीक, क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, मतलब लंबा है कुछ नहीं, सिर्फ क्या है, लंबा है। ठीक, तो चलिए इसमें देखिए सॉल्व करते हैं, आप बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए जो दिया गया है वह लिख लीजिए। क्या चीज जो दिया गया है वह लिखिए। गिवन में क्या, गिवन में जो दिया गया है उसको लिखिए। ठीक, क्या दिया है? गिवन कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर कहते हैं क्यू बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, यही दिया गया है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक त्रिभुज बनाकर निकाल लीजिए। क्या चीज़? तीनों भुजा त्रिभुज का निकाल लीजिए, उसके बाद देखेंगे क्या है। तो चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं, इधर बना लेते हैं। ठीक, त्रिभुज बना दिए। त्रिभुज का नाम दे दीजिए, नाम दे देते हैं, क्या कहते हैं, ए बी और सी। यहाँ थीटा बनेगा। अब देखिए कोस थीटा का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है कोस थीटा का फार्मूला? कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा क्या, आधार बटा कर्ण। जब यहाँ थीटा है तो आधार कौन होगा? आधार यह होगा और लंब यह हो जाएगा और कर्ण यह हो जाएगा। ठीक, इतना दूर तो क्लियर है। अब देखिए इतना करने के बाद, आधार बटा कर्ण, आधार का मान कहते हैं क्यू है, तो इसका मान कहते हो जाएगा क्यूब। रंग बदल के लिखते हैं, इसका मान कहते हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा यानी कि क्यूब। इसका आधार का मान क्यूब और क्या चीज, कर्ण का मान हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर, उसके बाद प्लस में क्यू स्क्वायर। इतना ही होगा, इतना कर दिए। अब देखिए अब पी निकालेंगे। पी निकाल लीजिए कैसे? पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। पाइथागोरस प्रमेय कहता है एच स्क्वायर, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। ठीक, तो इसमें क्या एच का दिया गया है तो रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस क्यूब का स्क्वायर। ठीक, पूरा का होल स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा? और कहते हैं पी तो नहीं दिया गया है, पी को जस का तस लिखेंगे, प्लस बी कहते हैं क्यूब है, क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक, इसका मान ही निकालना है, किसका? इसका मान निकालना है। अब जो है कि इसको जो स्क्वायर जब करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो कहते बचेगा यहाँ सीधा बच जाएगा पी स्क्वायर प्लस में। जैसा देखिए यहाँ जो है ना, आपको थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी क्या होता है और देखिए, यहाँ आप पी को मान लीजिए, कोई एक्स मान लीजिए। ठीक, क्या चीज? पी को हम मानेंगे क्या चीज? एक्स, एक्स मान लेते हैं। पी को क्या मानेंगे? एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ? एक्स स्क्वायर। ठीक, थोड़ा सा यहाँ समझना है। यहाँ जब पी को एक्स मानेंगे तो यह क्या हो जाएगा? यहाँ इस जगह हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। ठीक, कितने का स्क्वायर होगा? एक्स का स्क्वायर। ठीक, तो चलिए एक्स का स्क्वायर, इधर देखिए एक्स का मान निकालना है, तो स्क्वायर से रूट खत्म, ये प्लस में है, इधर क्यूब, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो गया, बराबर एक्स स्क्वायर। तब देखिए इस क्यू स्क्वायर खत्म हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ एक्स बराबर हो जाएगा कहते हैं पी। एक्स का मान कितना निकला? इसका मान निकल गया पी। ठीक, याद रखना है, यानी कि पी का मान पी ही निकला है। अब चलिए अब क्या करना है? अब देखिए क्या प्रूव करने के लिए कहता है, प्रूव करने के लिए बोल रहा है इतना, यानी कि इतना बराबर इतना। तो इसमें जो है कि LHS से चलिए या तो RHS से चलिए। हम किसे चल देंगे? हम चलेंगे RHS से। क्या चीज? RHS यानी कि लेफ्ट हैंड यानी राइट हैंड साइड से, इधर से चलने में थोड़ा सा आसानी होगा। और क्या चीज, किसी भी तरह हमको सोल्व करना है, प्रूव करना है, तो चलिए हम कहाँ चलेंगे? RHS यानी कि राइट हैंड साइड से। ठीक, तो चलिए लिखेंगे RHS। ठीक, क्या दिया गया है? रूट अंडर, बढ़िया से समझिएगा, ध्यान देखिए, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में क्यूब स्क्वायर और बाद में क्या है? प्लस में क्यूब बटे है रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस में क्यूब का स्क्वायर माइनस क्यूब है। इतना ही है, इतना है। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें जो है कि दोनों तरफ यानी ऊपर और नीचे, यानी कि दोनों तरफ नहीं, ऊपर और नीचे कत्ते से जो अंदर में उसी से भाग देने पर। ठीक, तो देखिए यहाँ लिखते हैं क्या चीज, यानी कि ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे, रूट अंडर किससे? पी स्क्वायर प्लस में क्यूब स्क्वायर से क्या करने पर? भाग देने पर। इतना आपको लिखना है। ठीक, देखिए इसको थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं। ठीक, तो इसको क्या करेंगे? इसको भाग देने पर
अच्छा देखिए, जो लिखा गया तो वही रहेगा, ठीक, जो लिखा गया है वही रहेगा, ये इधर उधर होने वाला है नहीं। जब नहीं होने वाला है तो इसको रहने देते हैं, थोड़ा सा क्या करेंगे, अगला पेज पे चल जाएंगे, ठीक। इतना करने के बाद अब देखिए, जब भाग देंगे तो क्या होगा, देखते हैं, लिखते हैं ना, ठीक, दीजिए भाग, क्या हो जाएगा यहाँ, पी स्क्वायर, क्या जी, पी स्क्वायर, इसको क्या नहीं छोटा करें, छोटा करने, देखिए इतना कर दिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक। इसको जब मिटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह देखिए, क्योंकि ये सीधा लिख दिए तो आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, इसको मिटाते हैं तब जगह बनेगा सॉल्व करने में, ठीक। इसको भी खत्म करेंगे। चलिए, इतना करने के बाद अब देखिए क्या करेगा, इसमें दो भाग देंगे तो दीजिए भाग, पी स्क्वायर प्लस में क्यूब स्क्वायर, आई होप आपको दिख रहा होगा, प्लस में क्यूब, ये बाहर क्यूब है, क्या क्यूब जो है ना रूट से बाहर है, अब पूरा पर बटे क्या चीज़, पूरा पर बटे हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में क्यूब स्क्वायर, क्योंकि इसी से भाग देंगे, इसमें भी भाग और इसमें भी भाग देंगे, ठीक। तो चलिए अब थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं इससे, ठीक, तब जाके कम बनेगा। अब पूरा पर बटे, ये बड़का वाला बटे आ गया, अब फिर यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस में क्यूब स्क्वायर, और कितना हो गया, प्लस माइनस में क्यूब, ठीक। अब पूरा पर बटे कहते हैं रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में क्यूब स्क्वायर, ठीक। अब देखिए बीच में प्लस है तो इसको अलग अलग हम कर सकते हैं, क्या अलग अलग कर सकते हैं, इसको भी हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, कीजिए अलग अलग, क्या जी करेंगे, अलग अलग जब करेंगे अब तब देखिए क्या होगा, इसी को जो ये स्टेप यहाँ आएंगे, ठीक। चलिए, इतना करने के बाद अब देखिए क्या करना है, थोड़ा अच्छा से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब अलग अलग करेंगे तो रूट अंडर, क्या जी, रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस में क्यूब का स्क्वायर बटर रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस में क्यूब का स्क्वायर, ठीक। अब प्लस है तो प्लस, उसके बाद क्यूब बटे करते हैं रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में क्यूब स्क्वायर, ठीक हो गया। अब पूरा पर बटे, अब पूरा इसको भी अलग अलग करेंगे, अलग अलग कीजिए, जब अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ कहते हैं रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में क्यूब स्क्वायर पूरा पर अनेक बटे, फिर कहते हैं पी स्क्वायर प्लस में क्यूब स्क्वायर, यहीं से लिख रहे हैं, ठीक। अब माइनस क्यूब बटे कहते हैं क्यूब बटे हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में क्यूब स्क्वायर, ठीक। इतना कर दिए, उसने किए क्या किए, सिर्फ जो इस अंदर में था रूट के अंदर में उसी से क्या किए हैं, दोनों तरफ ऊपर और नीचे भाग दिए हैं, ठीक। भाग देने के बाद इसको इतना हो गया। अब देखिए इससे इसे कटेगा कि नहीं कटेगा, जब कट रहा है तो इसको कटा दीजिए, ठीक, कटा दें, कटा दीजिए, इससे इसे कट गया और इससे इससे यह कट गया। अब क्या बचेगा वह देखिए, थोड़ा सा इसको इधर लिखते हैं एक स्टेप, क्योंकि जगह कम है, प्रयास करते हैं कि अट जाए, ऐसे में नहीं हटेगा तो अगला पेज ले लेंगे। चलिए 1 प्लस कहते हैं क्यूब बटे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में क्यूब स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब पूरा पर बटे, अब देखिए यहाँ कहते बचेगा 1 माइनस क्यूब बटे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में क्यूब स्क्वायर, इतना हो गया। इतना करने के बाद अब देखिए इतना का मान कहते हैं यहाँ कोस थीटा है कि नहीं, यहाँ पूरा देखिए है कि नहीं, कोस थीटा, यहाँ लिखिए कोस थीटा, हम इधर लिख सकते हैं क्या चीज, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, ठीक, बटे में 1 माइनस कोस थीटा, इतना हो गया। इतना करने के बाद अब देखिए इसका जो हर का परिमेयकरण करेंगे, क्या जी, हर का परिमेयकरण, आपको पता है हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा। हर का परिमेयकरण करने में जो नीचे में रहता है उसका चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, यहाँ क्या है 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, ठीक। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए यहाँ तक में। अब देखिए इतना करने के बाद इसे जो नहीं, इतना करने के बाद इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह कट जाता है तो कुछ नहीं प्रभाव पड़ता है। अब देखिए अब क्या होता है, ऊपर जो सेम है, क्या इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, फिर नीचे में बटे। अब देखिए ये आपको कुछ दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही फार्मूला है। देखिए एक बार क्या है माइनस में है, एक बार प्लस में है, इसको हम लिख सकते हैं क्या जी, एक का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं। इसी को अब जब हम थोड़ा सजा कर लिखेंगे, कैसे देखिए, इसी को जब थोड़ा सजा कर लिखेंगे इस तरह से हो जाएगा, इसको जगह मिटार कर इसी में मिटार कर लिखेंगे, ऐसे देखिए कैसे लिखेंगे वह देखिए, एक स्टेप कमा रहे हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इतना कर दिए, इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिख दिए। अब देखिए इतना करने के बाद अब इसी को जो है कि देखिए अब क्या करेंगे, अब जो है क्या करना है वह देखिए, अब सब दिखेगा, जितना रंग लेंगे जितना कलर लेंगे सब दिखेगा। इसको लिखेंगे 1 प्लस
कोस थीटा बट इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस क्या चीज़, देखिए यानी कि यह फार्मूला आप पढ़े नहीं है। फार्मूला होता है एक क्या चीज़, देखिए एक फार्मूला आता है, यहाँ लिखते हैं अगला पेज में होता है, फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा। अभी जो है कि अभी के लिए याद रख लीजिए कहते हैं 1 होता है, ठीक। तो आप देखिए इसी को जो है हम लिखेंगे क्या चीज़, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए कोस स्क्वायर थीटा क्या प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, इतना होगा। अब देखिए यही चीज़ है कहाँ पे, यही चीज़ है यहाँ देखिए है कि नहीं है यहाँ। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, नहीं लिख सकते, इसको स्क्वायर दीजिए यहाँ, इतना हो गया। अब देखिए इतना करने के बाद जब दोनों पे स्क्वायर है, पूरा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो चलिए एक बार और हो जाएगा, तो इसको और एक बार कर देते हैं। तो चलिए ठीक, तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बट साइन थीटा, लिख दिया। अब पूरे का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए अब इसको भी फिर अलग अलग करेंगे, ठीक। अब अगला पेज पे चलते हैं, अगला पेज में देखिए इसका कम हो गया, तो इसको खत्म कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो चलिए अब देखिए इसमें क्या बचल था, इधर देख लीजिए एक बार, यहाँ था क्या जी, इतना था, अब इतना को ही लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए अब देखिए इसमें क्या था, 1 प्लस कॉस थीटा बट क्या था, साइन थीटा था। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या जी, साइन थीटा, ठीक, और यहाँ भी साइन थीटा, हो गया दोनों अलग अलग। अच्छा अलग अलग इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, कैसे, यह मिटा जाएगा, प्लस का चिन्ह कहाँ हो जाएगा, बीच में हो गया प्लस का चिन्ह। अब देखिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी देखिए 1 बटा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, 1 बटा साइन थीटा मतलब कोसेक थीटा, इसको लिख लीजिए क्या, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक। प्लस है तो प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या चीज, टेन थीटा, टेन नहीं कोट होता है क्या चीज, कोट थीटा, ठीक। इतना करने के बाद इतना हो गया। अच्छा जब इतना हो गया तो एक बार और देख लीजिए पीछे में, क्योंकि कुछ छूटा तो नहीं है, होल स्क्वायर था तो आगे में भी होल स्क्वायर होगा, यहाँ पूरे पर होल स्क्वायर और इस पर भी होल स्क्वायर, ठीक। इतना करने के बाद अब आइए क्या चीज, अब आइए यहाँ चित्र पर, देखिए इस त्रिभुज में जो है हम तीनों भुजा का मान निकाल चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। अब यही जो है सबका मान यहाँ आएगा। तो पहले क्या है, पहले है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कितना, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का होता है कि लंब बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान कितना है, इतना है, और लंब का मान कितना है, लंब का मान पी है, ठीक। तो लिखिए हम रूट अंडर कितना पी स्क्वायर प्लस में क्यूब स्क्वायर बटे में कहते हैं, बटे में देखिए यहाँ यानी कि कर्ण बटे लंब बटे में पी, ठीक, बटे में पी दे देते हैं, बटे में पी, ठीक। उसके बाद प्लस हो गया, कोट का देखिए कोट थीटा, यहाँ ये कोट में, कोट बराबर क्या आ जाएगा, पी बटे बी हो, यानी कोट क्या कहता है, क्यू बटे पी कहता होगा, क्यू बटे, देखिए यहाँ आधार कहता है, आधार है क्यूब, और कहते हैं लंब, कहते हैं लंब है पी, ठीक। तो चलिए वही लिखेंगे यहाँ, चलिए कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कहते कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो आधार का मान कहता है क्यूब, ठीक, और इसका मान पी है। अब देखिए इतना हो गया। अब जो है इतना करने के बाद अब इसका क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर, ठीक। तो देखिए तो कितना प्रूव करने के लिए बोल रहा था, इतना ही प्रूव करने के लिए बोल रहा था। देखिए देखिए आया कि नहीं आया, उतना आ गया। देखिए क्या था, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यूब स्क्वायर बटे क्यूब प्लस क्यूब बटे पी का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए वही आया है वही। तो यहाँ क्या लिखेंगे प्रूव्ड, यानी कि हैंस, या क्या लिखेंगे, प्रूव्ड हो गया। लिखेंगे क्या जी, RHS बराबर LHS, क्या हो गया, RHS बराबर LHS, यानी कि प्रूव्ड हो गया, ठीक। आई होप आपको जो है देखिए ये सवाल थोड़ा लेंदी था, ठीक, लेंदी था, तो क्या करना है, इसको समझना है बढ़िया से दिमाग लगाकर, ठीक। तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा यह सवाल, चलिए आपको दिख रहा होगा, ठीक। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट मारिए फटाक से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलते कहाँ, सवाल नंबर कितना था यार सवाल नंबर यार कितना था, 44 था, चले सवाल नंबर 45 पर, ठीक। तो चलिए अब जो है कि सवाल नंबर 45 आपके सामने आ चुका है। अब जो इसी में सॉल्व करना है, ठीक, दम भर इसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए आगे देखिए इसमें क्या कहता है।
तो चलिए सवाल पढ़िए, उसके बाद इसको सीधा सॉल्व करना है, इसको ज़्यादा सोचना नहीं। कहता है दिए गए चित्र में BC बराबर कहते दिया गया है 15। देखिए इसका कोई कॉमन है, वैसे फालतू का दे दिया है, ठीक। उसके बाद कहते हैं कि साइन B बराबर इतना, तब जाके कहता है tan स्क्वायर B माइनस 1 कोस स्क्वायर B का बराबर -1 प्रूव करने के लिए। तो किसका मान दिया गया है, जो दिया गया वो लिखिए पहले, सबसे पहले जो दिया जाता है उसको लिखिए। गिवन दिख रहा होगा यह कलर, गिवन साइन B बराबर कहता है 4/5, ठीक। तो साइन B कहता है यहाँ हो जाएगा, थीटा यहाँ बनेगा, ठीक, थीटा यहाँ बनेगा क्योंकि B इस जगह है तो इसी जगह थीटा बनेगा। तो चलिए साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या था, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसका कर्ण कौन हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा यह, लंब कौन हो जाएगा, लंब हो जाएगा यह, फिर आधार कौन बनेगा, आधार यही बनेगा। जब यही बनेगा तो अब देखिए लंब का मान कहते हैं 4, यह 4 हो जाएगा, और क्या चाहिए, कर्ण का मान 5 हो गया। अब यह निकालिए, यह कहते निकला, यह निकल जाएगा 3। यहाँ देखिए सवाल में क्या दिया गया, BC दिया गया था कहते हैं 15, लेकिन निकला कहते हैं 3 निकला है, इसलिए ये BC जो है ना इसका कोई मतलब बनता ही नहीं है। अब किसका मान मांगते हैं, इसका तो लिखेंगे नो LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, क्या जी लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। चलिए जो दिया गया वो लिखिए आराम से, साइन, अच्छा कितने दिया यहाँ है, साइन नहीं है 10 है, क्या चीज 10, LHS हो गया। तो 10 स्क्वायर B प्लस, सीधा आप क्या मान ही लिख देते हैं, उससे तलोचाल करने का कोई जरूरी है नहीं है। चलिए लिखिए 10 स्क्वायर B मतलब क्या चीज, थीटा यही बोल रहा है, तो लंब बटे आधार, तो लंब का मान कहते हैं 4/3, 4/3 का होल स्क्वायर प्लस नहीं माइनस, क्या चीज माइनस हो गया। अब 1/1 कोस मतलब 3/4, 3 कहते 3 कोस 4 बराबर क्या होता है, 3/4 नहीं 3/5 कहते 3/5, ठीक। इसका क्या है, इसका है होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कीजिए 4 चौके 16/9, ठीक, माइनस 1 ये कहते हैं 3 है तो 3 3 9/25। अभी 25 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ऊपर भेज दीजिए इसको, ऊपर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ 16/9 माइनस 25/9, ठीक। अब लघुत्तम लेंगे यानी LCM कितना जाएगा 9, 16 में से 25 जाएगा, ठीक, 16 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, उसमें किस में माइनस में, तो -9/9 कट जाएगा, यानी कि 9 है क्यों नहीं ना, देखिए कहता है 9, ठीक, तो कट गया, कितना बचेगा -1, तो प्रूव्ड हो गया। यानी कि सिंपल भाषा में LHS बराबर RHS हो गया प्रूव्ड। चलिए प्रूव्ड हो गया, तो चलिए आई होप भाई देखिए आसान सवाल था, ठीक। अब चलते हैं अगला सवाल पे, सवाल नंबर 46। सवाल नंबर 46 देखिए बढ़िया से पढ़िएगा क्या कहता है, इसमें भी ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। इसमें कहता है कि दिए गए चित्र में 3 tan थीटा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस 4 कोस अल्फा का मान ज्ञात करो। इसका मान ज्ञात करो, इसका देखिए इसका मान ज्ञात करने के लिए इसमें देखिए क्या दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है क्या मतलब क्या चीज दिया गया है वो देखिए, अल्फा ही सब में है, देखिए सब में अल्फा है कि थीटा, एक तो थीटा है, क्या एक तो थीटा है, ठीक। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं तब बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। सबसे पहले देखिए आप त्रिभुज जो है इसमें ना, त्रिभुज पे ध्यान दीजिए एकदम बढ़िया से, क्या जी त्रिभुज में अगर ध्यान दीजिएगा बढ़िया से तब आपको क्लियर हो जाएगा। आपको सबसे पहले देखना है त्रिभुज, त्रिभुज क्या चीज, त्रिभुज RQS, देखिए यह त्रिभुज देखना है R Q और S। सबसे पहले किसको देखना है, छोटका बड़ा त्रिभुज को, किसको, छोटका त्रिभुज को देखना है, किसको देखना है, छोटका त्रिभुज को देखना है। छोटका त्रिभुज का नाम देखिए पहले क्या है, R Q और S, ठीक। छोटका त्रिभुज देख लिए। अब देखिए छोटका त्रिभुज के साथ में कौन सा थीटा बन रहा है, अल्फा बन रहा है या थीटा बन रहा है। छोटका त्रिभुज के साथ में क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है, इसको ध्यान रखना है, ठीक। अब चलिए अब देखिए क्यों हम बोल रहे हैं कि छोटका त्रिभुज को ही ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए दिया गया है, यहाँ से त्रिभुज में आधार दिया गया है और इसका लंब दिया गया है, ठीक। इस दोनों भुजा की मदद से पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा यह कर्ण निकल जाएगा, कर्ण निकल जाएगा। तो पहले कर्ण निकालिए, लिखेंगे यहाँ त्रिभुज, त्रिभुज किस में, त्रिभुज RQS से, ठीक, RQS से। इतना लिखने के बाद निकालिए कर्ण, तो क्या आता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि h का स्क्वायर, किसका h का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो P कहते हैं 8 का स्क्वायर प्लस में B कहते हैं 6 का स्क्वायर बराबर कहते हैं 64
प्लस में 36 बराबर में कितने 100 बराबर में 100। अच्छा ये एच स्क्वायर को नहीं भूलना है, एच स्क्वायर को साथ में ही लेके चलना है। फाइनली एच बराबर कितना निकल जाएगा 10, क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा रूट में, तो 100 का रूट कितना होता है 10 होता है। तो इसका अमाउंट कितना निकला, इसका अमाउंट निकल गया 10। ठीक, अब चलिए कहाँ, अब देखिए आपको, अब चलिए बड़का त्रिभुज में क्या, अब मतलब अब बड़का त्रिभुज में चलना है। तो बड़का त्रिभुज देखिए क्या है, आर क्यू और पी, क्या है आर क्यू और पी। इसको जो है दूसरा रंग से रंगते हैं पहले, तब आपको पता चलेगा बढ़िया से। यहाँ देखिए क्या है आर पी और क्यू दिख रहा है, ये जो है गुलाबी कलर का आर, यानी कि आर क्यूब और पी। ठीक, चलिए इसमें देखिए आपको यह दिया गया है आर और क्यू दिया गया है, और पी आर और पी भी दिया गया है। तो ये दोनों मदद से इसका पूरा निकाल लीजिए। ठीक, जब पूरा निकालेंगे कैसे निकालेंगे, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा, आप कहिएगा यस। तो निकालिए पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ इधर लिखेंगे क्या चीज, त्रिभुज, त्रिभुज क्या चीज, त्रिभुज आर क्यूब और पी से। ठीक, तो कितना होता है इसमें एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक, तो चलिए एच का मान कितना है यहाँ 17, 17 का होल स्क्वायर बराबर पी का मान 8, 8 का होल स्क्वायर प्लस बी का मान नहीं दिया गया तो बी का मान नहीं लिखेंगे। ठीक, 17 का होल स्क्वायर कितना होता है, 17 का होल स्क्वायर होता है, गुना कर लीजिए, नहीं पता है तो गुना कर लेते हैं। देखिए 17 गुना 17 कितना होता है, 17 पचे 85, 17 छके तो 17 17 19 यानी 119, बाकी 11, 17 11 कितना होता है 28, तो कितना होगा 289, कितना हुआ यहाँ 289। ठीक, उसके बाद 8 का होल स्क्वायर 64 प्लस में बी स्क्वायर, 64 इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में 64 बराबर में बी स्क्वायर, जब घटेगा तो कितना हो जाएगा 25 2 2 यानी कि 225, कितना हुआ 225 बराबर बी स्क्वायर। तो बी का मान कितना निकल जाएगा बी का मान निकल जाएगा 15, 15 गुना 15 कितना जाएगा 225 होता है। चलिए पूरा बी का मान कितना निकला 15 निकला। अब देखिए 15 निकल गया, तो आप देखिए यहाँ पी और क्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना निकला 15 निकला, यहाँ 15 दे दिए। चलिए अब देखा जाएगा आगे क्या होता है। अब जो है कि इसको मिटाते हैं, इसका कोई कम है ना, किसका इसका, इतना करने के बाद अब जिसका मान मांग रहा है उसका मान लिखिए, जो इसका मान मांग रहा है लिखिए यहाँ 9 9 3 इंटू 10 थीटा है, थीटा है क्या है थीटा है, तो थीटा यहाँ बन रहा है, इसका मतलब हुआ कि लंब भी पूरा हो जाएगा और आधार भी पूरा हो जाएगा। तो 8/15 कितना है 8/15 माइनस 2 गुना साइन अल्फा, मतलब अल्फा यहाँ बन रहा है, मतलब लंब तो यह होगा ही पूरा, लेकिन आधार यहाँ से लेकर यहीं तक होगा, कितना हो जाएगा साइन है तो कितना लंब बटा कर, यानी कि 8/10 8/10 माइनस 2, अच्छा 2 नहीं है क्या है 4 यानी 4 4 कोस अल्फा, कोस मतलब इतना बटा इतना 6/10 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 5 या 15। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से कर रहे हैं। 5 या 15 हो गया, 5 2 यानी कि 2 पंचे 10, यहाँ से 2 दूना 4 5 दूना 10, आप गुना कीजिए कितना हो जाएगा यहाँ कुल 8/5 माइनस 8/5 माइनस 6/5। अब देखिए ये सही खत्म हो गया, होगा कि नहीं होगा 8/5 खत्म हो गया। अब कितना बचेगा, जो बचा वही आंसर हो जाए, यानी कि माइनस 6/5। यह हो गया आपका आंसर, क्या हो गया उत्तर जिसको बोलते हैं, हिंदी में उत्तर और इंग्लिश में आंसर। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से कर रहे हैं सॉल्यूशन। अब जो है देखिए सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर 47 यानी कि 48। देखिए 48 में देखिए क्या कहता है, देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, इसको अगर हम त्रिभुज को ऐसे घुमा देंगे कम बन जाएगा, अगर ऐसा भी है तो रहने दीजिए। इसमें कहता है कि दिए गए, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, चलिए इसमें कहता है 47, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 यानी कि 47। कहता है कि दिए गए चित्र में ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC क्या है एक समकोण त्रिभुज है, इसका कोण भी समकोण है, कोण भी क्या है समकोण है, तथा तथा क्या चीज तथा BD परपेंडिकुलर AC पर है, तो इस सब का मान ज्ञात करने के लिए बोलता है। क्या जी कोस अल्फा और कोट अल्फा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्या चीज कोई दिक्कत नहीं है। देखिए
आप एक प्रॉपर्टी, त्रिभुज का जो प्रॉपर्टी होता है, गुण मतलब गुण, जब यहाँ से जब लंब डालता है ना किसी भी रेखा पर, वह क्या करता है, दोनों तरफ 90 डिग्री पर कटता है। यहाँ 90 डिग्री है, इधर भी क्या बनेगा, इधर भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक, जब यहाँ 90 डिग्री बनेगा तो थीटा यहाँ बन रहा है, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या बनेगा, यह बनेगा लंब यानी पी, और क्या, यह बन जाएगा आधार, कौन, ई वाला आधार, और यह बन जाएगा इस यानी एच। ठीक, तो चलिए आप देखिए इसमें क्या है। इसमें जो अगर आप बढ़िया से देखिएगा तो आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, पहले देखिए। अगर हम चलेंगे, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए, इतना है, पहले इसको जो है ना शुरू से कीजिए, इसको मिटाते थोड़ा सा। देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा क्या चीज, त्रिभुज, त्रिभुज ई वाला एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। जब समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, जब समकोण त्रिभुज जब दिख रहा है, तो पहले देखिए यह क्या होगा, लंब, यह क्या होगा, आधार होगा, कुछ भी हो सकता है, यह निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या चीज, ए सी, यहाँ ए है क्या चीज, इस जगह ए है। ठीक, दिख रहा है अब। चलिए पहले जो इन दोनों के भुजा की मदद से ये भुजा निकालिए, तो एच स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, फाइनली हो जाएगा, कहते एच स्क्वायर बराबर 169। तो एच बराबर कितना निकल गया, 13। इसका मान कितना निकला, 13। ठीक, मान लीजिए अब क्या चीज, 13 निकल गया। अगर इसका मान हम मानते हैं क्या चीज, डी और ए का मान एक्स मानते हैं। ठीक, 13 निकल गया, तो इसको मिटाइए। देखिए इस समय थोड़ा सा लंबा सवाल चलेगा, बढ़िया से देखना है। ठीक, तो चलिए उपाय यही है। आइए अब जो है कितना कर लिए, इतना निकालने के बाद अब देखिए इसको मानना होगा क्या चीज, एक्स मान लेते हैं। जब हम यहाँ से डी और ए एक्स है, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 13 माइनस एक्स, होगा कि नहीं होगा। ये क्या किए हैं, जो कि वह समझिए बढ़िया से। अगर हम ए डी और ए को, या ए और डी को एक्स मान लिए, इसको कहते हैं हम, यह कहते हो जाएगा 13 माइनस एक्स हो गया। अब चलिए, अब देखिए आपको सब चीज़ पता हो गया होगा, पता है कि नहीं पता, नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए यह एक्स, यह 12 या एक्स है, यह पता चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक, यह दोनों क्या बराबर होगा, तो देखिए एक्स का मान किसी न किसी तरह से हमको पहले निकालना है। ठीक, तो चलिए लगाइए क्या चीज़, त्रिभुज। सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज, इधर लिखते हैं क्या, यहाँ से त्रिभुज बी और बी डी और ए से। ठीक, लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, तो क्या चीज, बी और ए का होल स्क्वायर बराबर, यानी कि इसका बी और ए का होल स्क्वायर, ये क्या कर्ण है। ठीक, इसका होल स्क्वायर बराबर, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बी का स्क्वायर, यानी कि बी नहीं, बी और डी का होल स्क्वायर प्लस प्लस क्या चीज, डी और ए का होल स्क्वायर। इतना कर दिए। अच्छा, इतना करने के बाद अब देखिए क्या चीज, बी और ए का मान दिया गया है, बी और ए का मान कहते हैं 12, 12 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाए, 12 का होल स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, 144 बराबर बी डी, बी डी कौन है, बी डी का मान नहीं दिया गया है, बी डी का मान रहने दीजिए, बी डी का मान आप मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, तो रहने दीजिए। बी और डी इसका होल स्क्वायर बराबर, इसका मान कहता है एक्स है, यानी डी और ए का मान एक्स है, एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसमें कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसको इस तरफ लाइए, 144 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर करते हैं, बराबर बी डी का होल स्क्वायर। ठीक, अब चलिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी डी का होल स्क्वायर बराबर 144 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इतना करने के बाद इसको हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं, मान लिए। अब चलेंगे क्या चीज़, अब यहाँ से चलेंगे त्रिभुज, त्रिभुज क्या चीज़, त्रिभुज, त्रिभुज बी डी और सी से, त्रिभुज बी डी और सी से, इससे भी क्या निकालना है, देखिए इससे भी क्या निकालना है, क्या चीज, बी और डी। देखिए जब दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, मतलब देखिए इसके लिए यह भुजा और इसके लिए यह जो भुजा है कौन, बी और डी दोनों के लिए है, तो दोनों के लिए दोनों बराबर होगा, किसी भी त्रिभुज से निकालेंगे बराबर होगा लंबाई, तो उसको बराबर कराएंगे बाद में। ठीक, तो चलिए अब देखिए इतना से चलेंगे, क्या हो जाएगा इसका, इसमें क्या होगा, इसमें लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, और जिसके साथ बन रहा है वह आधार, तो यह हो जाएगा कर्ण। चलिए सीधी सी बात है, एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर, जैसे पूरा लिखते हैं नाम लिखते हैं इसी के हिसाब से, कहते हैं
कर्ण कौन है, तो बी और सी का होल स्क्वायर बराबर, बराबर क्या चीज, सी और डी का होल स्क्वायर प्लस बी और डी का होल स्क्वायर। इतना कर दिए। इतना करने के बाद अब देखिए बी सी का मान कहते हैं 5, 5 का होल स्क्वायर कहते हैं 5 का होल स्क्वायर 25 बराबर बी डी है आपके साथ, कहाँ है बी और डी नहीं दिया गया तो इसको मान लीजिए कहते हैं कुछ नहीं, बी डी ही रहने देते हैं, बी डी कौन सा गया, सी और डी कहते हैं 13 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ कहते हैं बी डी जैसे का तस लिखेंगे। ठीक, अब देखिए इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना होगा। फैलाइए 25 माइनस 169 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, उसके बाद प्लस नहीं माइनस 26 एक्स। ठीक, प्लस में बी डी का स्क्वायर। ठीक, जब तक एक्स नहीं निकलेगा तब तक उपाय ही नहीं है कुछ। ठीक, चलिए इतना करने के बाद अब क्या करना है, इसको इस तरफ लाइए। ठीक, तो इसको लाएंगे इस तरफ क्या हो जाएगा 25 माइनस 169 बराबर बराबर क्या, जैसे सब कुछ तरफ ले आइए, क्या जी लोचा ही खत्म हो जाएगा। इतना हो गया, इतना माइनस में हो गया, प्लस में 26 एक्स बराबर में बी डी का स्क्वायर। ठीक, देखिए जब तक बी डी का स्क्वायर हो गया, देखिए कोई बात नहीं, इतना देखिए बी डी का स्क्वायर यही है, बी डी का स्क्वायर जब तक इसके लिए होगा तो इसके लिए भी होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 2 लिखेंगे क्या चीज, समीकरण 1 और 2 को बराबर कराने पर, बराबर क्यों कराएंगे, क्योंकि देखिए यह जो बी डी है इस वाला त्रिभुज के लिए और ऊपर वाला त्रिभुज के लिए दोनों तक दूरी तो बराबर ही होगा, दूरी थोड़ी चेंज होगा, दूरी बराबर ही होगा, इसलिए दोनों को बराबर कराएंगे। तो कराइए बराबर, इसको थोड़ा सा ऊपर भेजते हैं। ठीक, बराबर कराएंगे तो कराइए बराबर, अन्य क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वल कराने पर। ठीक, जब इक्वल कराएंगे तो पेज अगला ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा पेज नहीं लेना अभी देखिए क्या करना है, इक्वल कराइए कहते हो जाएगा, यहाँ कहाँ देखिए लास्ट में गुणनखंड जाएगा, क्या गुणनखंड। ठीक, तो चलिए कहते हैं यहाँ 144 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या चीज, बराबर यहाँ सब में है। अच्छा इसका एक्स स्क्वायर कहाँ गया बताइए, 169 आया, यहाँ दीजिए माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर भी होगा कि नहीं होगा, माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक, अब बराबर, चलिए यहाँ इतना हो गया। अब बराबर में 25 माइनस 16 नहीं 169 प्लस में 26 एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक, इतना करने के बाद अब देखिए इधर भी माइनस में एक्स स्क्वायर है और इधर में भी माइनस में एक्स स्क्वायर है, दोनों कट जाएगा, दोनों कटेगा कि नहीं कटेगा, देखिए कट जाएगा तो कटा दीजिए, कट गया। कटने के बाद अब देखिए क्या बचेगा, यहाँ कट गया 169 इधर देखिए कि माइनस में इधर आएगा प्लस में होगा, ये भी क्या माइनस में 25 है इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, सबको इस तरफ लाइए। ठीक, अब अगला पेज में चलते हैं, अब आसान हो गया। अगला पेज में क्या लिखेंगे 144 माइनस 25 प्लस 169। ठीक, 144 माइनस 25 प्लस 169। ठीक, यही है, एक बार और देखते हैं, इतना लिख दिया 144 माइनस में 25 इधर आएगा बराबर के, ये भी इधर आएगा प्लस में चल जाएगा, बराबर में 26 एक्स, बराबर में कहते हैं 26 एक्स, बराबर में 26 एक्स। इतना ही है कुल मिलाकर सब इतना ही का राम कथा है कि नहीं बताइए, कुल मिलाकर सब इतना ही है, सब आ गया इधर। चलिए अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे अपने आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको देखिए मच्छर देखिए परेशान कर रहा है। चलिए अब जो है कि दोनों को जोड़िए 169 144 और 169 कहते हैं, कुल मिलाकर यह हो जाएगा लगभग कहते हैं 200 हो जाएगा 300 और 313 कहते होगा 313। देखिए 9 4 13 हो गया, हासिल 1 6 4 10 11 हासिल 1 2 1 3 313 हो गया माइनस 25 बराबर 26 एक्स। ठीक, इतना करने के बाद अब इसको घटाइए, तो 13 में से 5 गया 8, यहाँ कितना बचा 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा 2, इतना बराबर इतना। अब ये गुना में है, इसको इस तरह भागा में भेज दीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा 288 बटे 288 बटा कितना 26
अभी इसको भगा दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ 26 अगर 26 2 फिर 26, देखिए 11 के आसपास आता है क्या जी, 11 के आसपास आता है अप्रोक्सीमेटली में इसका मान आएगा। ठीक, कटेगा तो पूरा नहीं है, पूरा नहीं कटेगा, जब पूरा नहीं कटेगा देखिए जब भगा दीजिए 26 अगर 26 2 बचेगा, फिर आ गया कहते 28, तो फिर एक बार में फिर कहते बचेगा 2, तो इसलिए जो कहते हैं इसको 12 मान लेते हैं, लगभग में कहता है 12 मान लेते हैं। ठीक, 12 मान के इसको कटा देते हैं, 12 हो गया, ये पूरा नहीं कटेगा 12 में, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है 12। चलिए अधिक 11 भी ले सकते हैं, देखिए इसमें कैसे 11 ही लेते हैं, 11 ही होगा क्योंकि देखिए 2 बचता है ना, 2 कहते हैं 20 होगा, 20 होता है तो कहते हैं 11 लेते हैं। ठीक, चलिए शेषफल कहते बचता है 2 बचता है माँ, इसलिए 11 लेते हैं। ठीक, चलिए इतना हो गया, कहते बार में 11 बार में इसको खत्म मान लेते हैं। ठीक, तो चलिए अब देखिए इसमें क्या मांगता है वह देखिए। इतना करने के बाद अब आइए पीछे, थोड़ा सा पीछे आइए तो पता चलेगा मान मांगता है किसका। अच्छा x का मान कहता आया, x का मान आया 11। ठीक, जब x का मान 11 आ गया, x का मान कहता है 11, तो देखिए पूरा कहता है पूरा है 13, यह पूरा कहता है a और c कहता है पूरा 13 है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 है, और ये 11 का मान आ गया, कहते x का मान आ गया 11, तो यह कहता होगा, यह हो जाएगा 2, कहता होगा यह 2 होगा। ठीक, तो चलिए अब देखिए अब आराम से बन जाएगा। अब मान मांगता है किसका, कोस यानी कोस थीटा, कोस थीटा देखिए कहाँ है, इधर देखिए यहीं बन जाएगा इसी जगह, कोस थीटा वाला सवाल नंबर 1, कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला देखिए, थीटा यहाँ बन रहा है, जब यहाँ बनेगा थीटा, थीटा के सामने वाला हो जाए क्या बनेगा, लंब, और जिससे थीटा बने वो आधार बनेगा, यानी कि यह हो गया लंब, यह हो गया आधार। कोस है तो कोस होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान करते हैं। अच्छा देखिए एक लोचा और फंसेगा, जब x का मान निकल गया, इतना निकालने के बाद अब देखिए यह कर्ण हो गया, यह क्या हो गया, यह हो गया आधार, यानी आधार यानी कि यह हो गया लंब, तो इन दोनों के माध्यम से इसको निकालना होगा, निकालिए इसका कितना होगा, यानी कि 25 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा 25 में, देखिए और भी लोचा है, इसको निकालिए, अगला पेज पर निकालते हैं। कितना है यहाँ, इसमें है कहते 5 और 2, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 25 में से 4 घटेगा, सीधा निकालते हैं, 25 में से 4 घटाएंगे, 25 में से 4 घटाओ 21, रूट अंडर 21, कहते हैं रूट अंडर 21। देखिए लोचा वाला सवाल बहुत है, रूट अंडर कितना निकला 21 निकला है, रूट अंडर 21। ठीक, अच्छा इससे निकलेगा, इससे भी वही निकलेगा। ठीक, तो चलिए अब सीधा यहाँ लिखते हैं, कितना बनेगा, यह लंब यह आधार, तो रूट अंडर 21 बटा 5। ठीक, उसके बाद सवाल नंबर 2 में कोट थीटा, यानी कोट बराबर कोट थीटा अल्फा है, तो अल्फा इससे भी क्या है कोट थीटा, कोट मतलब कोट होता है tan का उल्टा। ठीक, तो यह हो गया इतना, तो यह हो जाएगा कहते इतना बटे इतना। ठीक, यानी कि यह आधार बनेगा, तो आधार बटे लंब, तो रूट कोट अल्फा बराबर रूट 21 बटे 11। उसी तरह से ठीक, यही 2 सवाल था। ठीक, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। ठीक, देखिए क्या किए हैं, कुछ ने किए हैं, पहले देखिए इस दोनों को निकाले, दोनों त्रिभुज से इसका मान निकाले, इसका मान निकालने के बाद दोनों को बराबर करा दिए, पुराने इक्वेशन में निकलेगा, बराबर करा दिए। उसके बाद बराबर कराने के बाद x का मान निकला, x का मान यहाँ रखें और 13 में से घटा के दोनों निकाले। उसके बाद ये दोनों का मान निकालने के बाद इसका मान निकालना होगा, किसका, b और d का, उसके बाद इस सब का मान लिखाएगा। ठीक, तो चलिए आई होप आपको सवाल जो है कि समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो में जो है सवाल नंबर 47 तक ही रखेंगे। ठीक, तो चलिए आप सब बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।